ध्यान देंगे द्विघात समीकरण में ये पार्ट 12 है। पार्ट 12 में आप देखें एक सवाल 5 नंबर में पूछा जाता है नाव और धारा से। यहाँ द्विघात समीकरण के जो सवालों को पूछा जाता है उसको हम दिखा रहे हैं। सवाल देखिए, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यह धारा के साथ 22 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 15 किलोमीटर 5 घंटा में जा सकता है, तो धारा की चाल बताएं। ध्यान दीजिए, धारा की चाल पूछ रहा है। पहले तो इसको ये समझना है, हम लोग अनुभव में करें। धारा जो होती है, जिधर बहाव होती है, अगर उधर आप लोग कभी अगर नाव की तरफ ध्यान दीजिएगा, नाव पर चढ़े होंगे गंगार जी में, तो जिधर धारा रहती है उधर अगर नाव जाती है तो तेज में पहुंचाता है, लेकिन उसके विपरीत अगर जाइएगा तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यह जान लीजिए, इसी को कहता है ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह। ऊर्ध्व माने उल्टा, अप्रवाह माने धारा, अनु माने पीछे, प्रवाह माने धारा, यानी धारा के पीछे यानी धारा के साथ अनुप्रवाह, और धारा के विपरीत हुआ ऊर्ध्व प्रवाह। तो यहाँ देखिए, आपको सॉल्यूशन में इसको देखिए, आप यहाँ सॉल्यूशन में इसमें करना क्या है, सबसे पहले धारा की चाल ज्ञात करें कहता है। तो जब धारा की चाल ज्ञात करता है तो मान लेंगे इसको, तो हम मान लेते हैं, माना कि धारा की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मान लीजिए, माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए, धारा की चाल तो हमने मान लिया, लेकिन दिया हुआ है शांत जल में नाव की चाल बराबर दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान दें, दो सवाल इसमें होगा। एक होगा धारा के साथ नाव की चाल, जिसे धारा के साथ में कहते हैं, इसे कहीं देखिएगा अनुप्रवाह भी कहता है। ठीक है, और एक होगा धारा के विपरीत नाव की चाल, उसको कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। उसको कहते हैं क्या? ऊर्ध्व प्रवाह, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अनुप्रवाह जो धारा के साथ होगा तो जुटेगा, और धारा के विपरीत होगा तो घटेगा। तो याद रखिएगा, इसमें जुटेगा कौन और घटेगा कौन? जब भी है धारा की चाल ही जुटती है और धारा की चाल ही घटती है, इसको समझ गया। यानी कि एकरा जोड़ लिए एकरा घटेगी, जी नहीं, नाव के चाल में ही धारा की चाल जुटती है और धारा की चाल घटती है। तो धारा के साथ नाव की चाल हो जाएगा क्या? बराबर नाव की चाल दिया हुआ है 8, आई हो गया प्लस x, 8 प्लस x के m बराबर, और ये हो गया 8 माइनस x के m बराबर। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, ये जो भी सवाल पढ़ रहे हैं उसमें एक चीज़ आप जरूर पढ़ते हो, समय बराबर दूरी बटे 4। ध्यान दीजिए, समय बराबर दूरी बटे 4, वही सूत्र। अब देखिए, हमको दूरी कितना है सो देखिए जरा सा, धारा के साथ देख लीजिए, धारा के साथ दूरी कितनी दी हुई है, जरा सा ध्यान दीजिए। देखिए 22 किलोमीटर, और धारा के विपरीत दूरी देखिए कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर। ये दोनों दूरी तय करने में मिला करके कुल 5 घंटा समय दिया हुआ है मेरा। कितना? 5 घंटा। याद रखें। तो देख लीजिए, हम सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल के सूत्र से। ध्यान दीजिए, तो प्रश्न से आ जाइए, आप ध्यान दीजिए, प्रश्न से देखिए, धारा के साथ दूरी इतना, धारा के साथ चाल कितना, इतना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो प्रश्न से हो गया 22 बटे 8 प्लस x। फिर एकरा में जितना समय लगला, फिर देखो धारा के विपरीत 15 किलोमीटर बटे 8 माइनस, ये दोनों मिला के कुल समय कितना लगले, 5 घंटा। तो बराबर हो गया 5।
हो गया। अब और इसका लघुत्तम लीजिए 8 + x इंटू 8 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स। अभी हो गया 22 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस 15 इंटू 8 + x बराबर कितना हो गया, यहाँ है 5। अब गुना कीजिए और 62 से माइनस 22x प्लस 15 से माइनस 15x बटे a प्लस बी ए माइनस बी, तो 64 माइनस x स्क्वायर बराबर हो गया 5। और अब देखिए 176 है 120 कितना हो गया 296। अब 15 में 22 गए तो माइनस 7x बटे 64 माइनस x स्क्वायर बराबर हो गया 5। अब कोना कोनी गुना कीजिए, कितना हो गया 320 माइनस 5x स्क्वायर बराबर इधर हुआ 296 माइनस 7x हुआ ना। इसको उठा के उधर लेके चले जाइए आप। तो उधर जब लेके चले जाइएगा तो देखिए उधर क्या होगा 5x स्क्वायर माइनस 320 बराबर उधर है 296 माइनस 7x बराबर हो गया 0। इसको उठा के उधर ले गए। अब देखिए क्या हो गया और 5x स्क्वायर माइनस 7x और 320 96 तो माइनस 24 बराबर 0। और देखिए अब इसका फिर देखिए आ गया, क्या आ गया द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 24 बराबर। अब हम इसको गुणनखंड 24 × 20 से 15 × 20 से हो जाता है। इसका फैक्टर तोड़ दीजिए 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x माइनस 24 = 0। और देखिए हो गया 5x कॉमन x माइनस 3 प्लस 8 कॉमन x माइनस 3 = 0। और हो गया x माइनस 3 और हो गया 5x प्लस 8 = 0। अब देखिए चूँकि x माइनस 3 = 0 इसलिए x = क्या हुआ 3। चूँकि 5x प्लस 8 = 0 और हो गया 5x = माइनस 8 इसलिए x = माइनस 8/5। पुनः देखिए वही बात निगेटिव आ गया। निगेटिव जो है कभी भी क्या हो सकता है, किसी धारा की चाल निगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए ये क्या है असंभव है। यह क्या है असंभव है। इसलिए क्या हो गया धारा की चाल, इसलिए धारा की चाल = x/m/h हो गया कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर यही हुआ। ठीक है, ये नावधारा का चाल था। तो अब जो है इसको आपको समझ लेना है और उसके बाद इसी पर एक सवाल हम दे देते हैं, आपको बना लेना है और बनाने के क्रम में देख लेना है बनता कि नहीं। तो शांत जल में नाव की चाल यहाँ हम देते हैं 9, ध्यान दीजिएगा यहाँ हम देते हैं 9। ठीक है, एक शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यह धारा के साथ 12 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत भी 12 किलोमीटर। ठीक है, धारा के भी साथ और धारा के विपरीत भी 12 किलोमीटर, जहाँ जो है धारा के विपरीत 12 किलोमीटर 3 घंटा में जा सकता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें, बना लेना है इसको, आपको देखना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का पार्ट 12 था। आप इसी प्रकार से बने रहें, आपका सहयोग बना रहे और हम यही चाहेंगे कि प्रत्येक लोगों को, आपके जितने भी लोग हैं उनको आप शेयर ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उनको भी कहें, शेयर करने के बाद उनसे भी निवेदन करें कि आप निश्चित रूप से इस चैनल्स को जो है आप शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। एक से एक हम आपको ट्रिक मिलता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा और सारी चीज़ होंगे। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि हमारी छोटी सी शिक्षा के क्षेत्र में इस नीलेश सर की छोटी सी भेंट जो है आप लोगों के तक हम पहुंचा रहे हैं, इसके माध्यम से आप लाभान्वित हों। यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें निश्चित रूप से सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।